नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम। मैं आज जिस टॉपिक पर अपना वीडियो लेकर के आया हूं वो है एक परिंदा, या यूं कहिए कि वो है एक पक्षी। आप इसे तो जानते होंगे। जी हाँ, आप जब इसे एक नज़र में देखेंगे तो आप बिल्कुल यह कह बैठेंगे कि यह कोई और पक्षी नहीं है बल्कि यह कबूतर है। जबकि मैं आपके बातों से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं और यह कहता हूं कि यह कबूतर नहीं है, लेकिन कबूतर के जाति से उससे मुशाबहत रखने वाले यह एक पक्षी है जिसे हम हरियल बोलते हैं। यह देखने में तो हूबहू कबूतर, हालांकि इसका रंग मुख्तलिफ होता है, कुछ रंग मुख्तलिफ होता है और बनावट में यह कबूतर का एतबार का होता है। कबूतर से मुशाबहत रखने के कारण इसे कुछ लोग कबूतर ही समझ बैठते हैं। हालांकि इसके बारे में जब आप स्टडी करेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो ये अपने बारे में हैरत अंगेज चीज़ें आपको बताएंगी, जिससे आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। अगर इसकी बनावट को हम देखें तो इसका जो लंबाई होता है वो 29 से लेकर के 33 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि इसका वजन जो होता है वो 225 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक होता है। इसके पंखों का जो फैलाव होता है, जब ये अपना पर खोलता है तो यह 33 सेंटीमीटर से लेकर के 40 से 42 सेंटीमीटर तक यह अपना पर को खोल सकता है। इस कबूतर के बारे में आपको जब मैं बताऊं और यह कहूं कि यह एक ऐसा परिंदा है जो तमाम परिंदों से अलग है। यह अपने जीवन में कभी भी, अपनी पूरी जिंदगी में, जब तक ये हयात में रहता है, कभी भी अपने पाँव को जमीन पर नहीं रखता है और न ही जमीन पर बैठता है। अगर ये कभी बाय चांस इसको जमीन पर आकर के बैठना भी होता है तो ये अपने पाँव में एक लकड़ी लेता है और लकड़ी के ऊपर ही ये बैठता है, और जब ये लकड़ी जमीन पर रखता है तो ये इस पे आकर के बैठ जाता है। अगर आप हमसे ये पूछे कि ऐसा क्यों, तो यकीनन हम नहीं बता सकते, लेकिन कुदरत ने इसके साथ ऐसा ही सिस्टम अता किया है जिससे जमीन पर कभी टच नहीं होते हैं। ये पूरे जिंदगी पेड़ों पर रहते हैं या किसी टहनी पर, डाली पर बैठे रहते हैं, और ये कभी यहाँ तक कि पानी पीने के लिए जमीन पे नहीं उतरते हैं। और आप पूछेंगे कि फिर ये पानी पीता कैसे है, तो मैं ये कहूँगा कि ये पानी नहीं पीता है बल्कि फलों से ये अपने प्यास को बुझाता है। फलों के अंदर में पाया जाने वाला जो पानी होता है, रस होता है, उससे ये अपने प्यास को बुझाता है। और ये ज़्यादातर जंगली फल या जंगली फलों के बीजों को खा करके जिंदा रहता है, और इसी पर ही इसकी ज़िंदगी टिकी हुई रहती है। ये एक ऐसा परिंदा है जो मल्टी कलर्ड होता है, यानी इसके एक बॉडी में कई प्रकार के रंग पाए जाते हैं। इसमें आप इसके पैरों को जब ध्यान से देखेंगे, इसे पीला पाएंगे, जबकि इसके सर पर पाया जाने वाला रंग वो हरा होता है, और इसके पूरे बॉडी पर पाया जाने वाला रंग कुछ और होता है। वही इसकी आंखें जब आप देखेंगे तो वो काली नजर आएगी। हालांकि कबूतर से मेल जुल खाने के बावजूद भी ये इंसानी बस्ती के करीब रहना पसंद नहीं करता है, और ये इंसानी बस्ती से दूर रहना पसंद करता है। जहाँ इसे इंसानी आबादी नज़र आती है या जिस जगह पर इंसान की आबादी ज़्यादा होती है, आना जाना होता है, ये अपना बसेरा वहाँ नहीं बनाते हैं, और ऐसे जगह को ये छोड़ दिया करते हैं। या अपना बसेरा खासतर उस जगह पर बनाते हैं जहाँ बयाबान जंगल हो या जहाँ तक किसी आदमी की रसाई हासिल ना हो। एक बात इसमें यह भी है कि इसे आज तक किसी भी आदमी ने आवाज़ निकालते हुए नहीं देखा। जिस तरह से हम किसी कबूतर को देख सकते हैं कि कैसे गुटरगू की आवाज़ निकालता है, या अलग अलग वक्तों में अलग अलग आवाज़ निकालता है, लेकिन हरियल ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हरियल बोलता ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी समझा जाता है कि यह इंसानों को देखकर अपना आवाज़ खो बैठता है, यानी बोलना बंद कर देता है, और इंसानों के सामने यह बोलने से परहेज करता है। ये इंसानों से ही नहीं बल्कि ये अपने झुंड से भी दूर रहना पसंद करता है। जहाँ भी ये देखा जाता है या तो जोड़े में या फिर अकेले देखा जाता है। हालांकि इस कबूतर नुमा पक्षी को शरई तौर पर खाना हलाल समझा जाता है और खाया भी जाता है। यह अपना घोंसला कहीं बहुत ऊंचे दरख्तों के ऊपर लगाते हैं या बहुत घने दरख्तों के ऊपर लगाते हैं, और ये अपने एक वक्त में 5 से 6 अंडे तक देते हैं, और जिसमें कि 5 से 6 अंडों में से सिर्फ 2 से 3 बच्चे ही ये निकलते हैं, यानी और अंडे ये ख़राब कर देते हैं। इसकी इसकी आबादी ना के बराबर है, लेकिन हाँ है, बहुत जगह पाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाया जाता है तो वो उत्तर प्रदेश और गुजरात है। हालांकि यह महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी माना जाता है और इसे राजकीय दर्जा प्राप्त है। जिस तरह से बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, उसी तरह से यह महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। कबूतर की प्रजातियों में से है जिसे जंगली कबूतर के प्रजाति में से कह सकते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। आज की कहानी में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, जय हिंद।